आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से, जहां गरीबों के लिए बनी प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ है। जिन हाथों में भरोसे की जिम्मेदारी थी, वही हाथ पैसे की मांग करने लगे और अब नतीजा ये है कि 2 रोजगार सहायक और 1 आवास मित्र निलंबित कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए पीएम आवास योजना में रिश्वतखोरी की ये रिपोर्ट। सरकार की पीएम आवास योजना देश के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर छुपाने को छत नहीं है, लेकिन बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत में इस योजना को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। ग्राम पंचायत तेंदुआ और एरम शाही में पदस्थ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के एवज में हितग्राहियों से पैसों की मांग की है। ये आरोप सिर्फ हवा में नहीं है, जिनकी पुष्टि एक वायरल ऑडियो क्लिप से हुई है। वायरल ऑडियो में योजना से मिलने वाली किस्त जारी करने के बदले में पैसे मांगे जाने की बात कही गई थी। ग्राम पंचायत एरम शाही की आवास मित्र नीरा साहू ने ये स्वीकार भी कर लिया है कि ऑडियो में जो आवाज है वह उन्हीं की है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद बेमेतरा कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रभारी तहसीलदार सुमित देवांगन ने मौके पर जाकर जांच की और पाया कि आरोपों में सच्चाई है। महिला हितग्राही के देवर ने भी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उनसे पैसों की डिमांड की गई थी। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत तेंदुआ के रोजगार सहायक नारायण साहू ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन कई हितग्राहियों ने बताया कि उनसे डरा धमकाकर 10-10 हजार रुपए लिए गए। इन घटनाओं ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि कहीं ना कहीं योजना के अमल में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही है। जांच के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि ऑडियो में की गई बातचीत और पीड़ितों की गवाही सच है, तो नवागढ़ जनपद पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तत्काल बड़ा कदम उठाया। आवास मित्र नीरा साहू, रोजगार सहायक नारायण साहू और रोजगार सहायक ईश्वरी साहू को निलंबित कर दिया गया। साथ ही मारो चौकी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज भी कराई गई। ये सिर्फ विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि ये संदेश है कि अब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना उन गरीब परिवारों के लिए जीवन की एक नई शुरुआत है जो वर्षों से एक स्थायी छत का सपना देख रहे थे। ऐसे में जब सरकारी कर्मचारी ही सपने की कीमत लगाने लगे, तो वह न सिर्फ कानूनी अपराध है, बल्कि नैतिक रूप से भी अक्षम्य है। ऐसे मामलों से योजना की साख पर भी सवाल उठते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन गरीब हितग्राहियों का जो ईमानदारी से अपने हक की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। निलंबन और एफआईआर के साथ आगे की जांच भी जारी है। ये मामला पूरे प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी चेतावनी है कि अगर कहीं भी पीएम आवास योजना में गड़बड़ी होगी तो सरकार और प्रशासन पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये सिर्फ बेमेतरा या नवागढ़ की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम के लिए एक संकेत है कि अब पारदर्शिता ही एकमात्र रास्ता है। क्या आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगेगा? क्या हितग्राहियों को बिना किसी डर के अपने अधिकार मिल पाएंगे? और क्या सिस्टम में बैठे बाकी लोग भी इससे कोई सबक लेंगे? इन सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री और प्रशासन दोनों ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। आपसे अपील है, अगर आपके क्षेत्र में भी कोई इस तरह की योजना का दुरुपयोग कर रहा है, तो बेझिझक आगे आए और शिकायत करें, क्योंकि बदलाव तब आता है जब आम लोग भी आवाज उठाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।